ददतु तरव पुष्पै अर्घ्यं फलेश मधुस्युत ददतु तरव पुष्पै अर्घ्यं फलेश्च मधुच्युत स्फुटित कमला मोद प्राया प्रवान्तु वननीला स्फुटित कमला मोद प्राया प्रवान्तु वन अनिला कलम अविरलं रजत्य कंठा कोणन्तु शकुन्तय पुनरिदयं देवो राम स्वयं वनमागतं पुनरिदयं देवो राम स्वयं वन आगतम। तो अब वासंती जी महाराज राम के लिए उनका स्वागत कर रहे हैं। इससे पूर्व वह बतलाई थी कि राम जब यहाँ पंचवटी में रहा करते थे वह अनेक प्रकार से सततमपि न स्वेच्छा दृश्यो नव नव दृश्य, अर्थात वह हमको जितनी बार मैं उनको देखती थी उतनी बार वह नए नए दिखाई देते थे और अपने स्वेच्छा से मुझे दर्शन देते थे। इस श्लोक नंबर 22 में बीच में तमसा और सीता का कथन था जिसमें हम लोगों ने वाचन किया। तो तमसा जी माता सीता के बारे में बता रहे थे कि तुम्हारे अश्रु जो है वह दूध कुल्ले दूध की नहर के समान है, स्नेहशील है, मधुर है, मुग्धा है, धवल है इत्यादि। इन ऐसे अश्रुओं से आप अपने हृदयांश अर्थात अपने भगवान, अपने हृदय के मालिक, अपने हृदय के स्वामी अर्थात स्वयं के पति भगवान राम को स्नान करा रही हो। तो यह बात बीच में ठीक है कि यहाँ पे नाटक है, नाटक का मंचन हो रहा था। तो 4 पात्र हैं और 4 पात्र में दोनों तरफ भगवती जी की विशिष्ट कार्यशैली के बारे में बताए, दोनों तरफ बात करवा रहे हैं। एक तरफ तमसा और सीता जी से बात हो रही है, एक तरफ राम और वासंती से बात हो रही है। सीता के लिए सब लोग दिखाई दे रहे हैं लेकिन भगवान राम और वासंती के लिए तमसा और सीता अदृश्य हैं, वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। और विशेष करके सीता तो एकदम में अदृश्य है, उनको कोई देख नहीं पाता है। तो अब इतना तो घुमा करके तीसरे अंक में जब से भगवान आए हैं तब से वासंती से मुलाकात हुई तो वो बताए कि गोदावरी का तट है, यहाँ चलिए वहाँ चलिए, यह आपका पुत्र है मयूर है। उसके बाद करभक था, उसके बाद ऐसे बताए करभक का बच्चा था। तो सब घुमा करके अब आई हैं तो कह क्या रहे हैं वासंती, और हरणी छंद में श्लोक निबद्ध है। तो कह रहे हैं कि पुनः अयम देव राम स्वयं वन आगतम, अर्थात पुनः इससे पहले तो कैकेयी और कौशल्या इत्यादि गुरुजन और माता के द्वारा कहने पर पंचवटी में आए थे, लेकिन अब अपने आप स्वयं से आए हैं, जिसको वासंती कह रही है कि पुनः इयम देवो राम स्वयं वन आगतम, अर्थात स्वयं से भगवान इस वन में आए हुए हैं। जो भगवान है, जो सबके आराध्य हैं, जो देव राम है, वह कह रहे हैं कि स्वयं पुनः इदम अयम राम वन आगतम, अर्थात वह अपने आप से फिर से वहां कहाँ आए हुए हैं कि महाराज फिर से पंचवटी वन में आए हुए हैं। तो जब कोई किसी के घर आता है तो सब आज भी और तब भी, आज और तब, आज हम लोग 2026 में पढ़ रहे हैं और यह कब की रचना होगी, तब भी लोग अपने आए हुए अतिथियों का, अतिथि देवो भव कहा जाता है, तो अतिथियों का सेवा सत्कार करते थे। तो यह भी इससे पूर्व आए हुए थे, लेकिन अब जब पुनः आए हुए हैं, वो स्वयं से आए हुए हैं, तो 12 वर्ष बाद वह पंचवटी में आए हुए हैं। और जो पंचवटी में आए हुए हैं तो वह एक वन है, और वन का स्वामी, वन का देवता कौन है? वासंती। वासंती जो है वो वन की देवी है। तो वन की देवी अब भगवान का स्वागत करने के लिए अपने लोगों से कह रही है कि पुनः इयम अयम देवो राम स्वयं वन आगतम, अर्थात यह भगवान राम जो पुनः स्वयं इस वन में आए हुए हैं, जो पहले थे लेकिन अब भगवान अपने मन से इस वन में आए हुए हैं। तो क्या करना है, उनका स्वागत कैसे करवा रही है, यही भगवती जी इस श्लोक में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ददतु तरव, यानी तरव माने वृक्ष, बहुवचनांत हो जाना, वृक्षों के द्वारा करे, ऐसे वृक्ष जो मधुच्युत, अर्थात जिसका मधुच्युत कर रहे हैं कि जिसमें मकरंद बरस रहा हो, मकरंद बरसने वाले जो फले फूले पेड़ हैं, ऐसे पेड़ों के लिए कह रहे हैं कि मधुच्युत तरव, जो मकरंद बरसाने वाले पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वह क्या करें, तो कह रहे हैं पुष्प यानी तृतीयांत हो जाएगा, फले तृतीयांत हो जाएगा, पुष्पों के द्वारा और फलों के द्वारा अर्घ्यम ददतु, यह भी बहुवचनांत है। तो कह रहे अर्घ्यम ददतु,
अर्घ को प्रदान करें। अर्घ मतलब उनका मान सम्मान करें, उनका स्वागत करें। भगवान आए हुए हैं तो कह रहे हैं कि फलों से उनको अर्घ दें, स्वागत करें। जैसे हम अपने अतिथियों का माला वाला पहनाकर स्वागत करते हैं, उसी तरह वह भी फल और फूल से। और कैसे वृक्ष होने चाहिए, तो यहाँ पे देखा जाए तो वृक्ष जो है तो यह कर्ता हो जाएगा और अर्घम जो है कर्म हो जाएगा और ददतु जो है एक क्रिया हो जाएगी। ये प्रथमा बहुवचन में सब है, तो प्रथमा बहुवचन में ददतु भी है और यह अर्घम भी और यह भी। तो कह रहे हैं तरव, तो कह रहे हैं तरव मधुच्युत। मधुच्युत मतलब कि जिनका क्या बरस रहा हो, मकरंद बरस रहा हो। तो मकरंद बरसाने वाले तरव माने वृक्षों से, हैं वृक्षों से, पुष्प ही अर्घम फलेश्च, यानी पुष्पों के द्वारा फलों के द्वारा अर्घ्यम ददतु, अर्घ देने के लिए कर रही है। कौन? वासंती। वासंती कौन है? वो वन देवी है। वन देवी कहे कर रहे हैं, तो कह रहे हैं देवो राम स्वयं वन आगतम, भगवान राम पुनः एक बार फिर से स्वयं से इस वन में आए हुए हैं। तो उनका स्वागत करने के लिए वह अपने लोगों को कह रहे हैं कि जो वन में ऐसे वृक्ष हो जिनका मकरंद बरसता हो, जिनका स्नेह टपकता हो, ऐसे मकरंद चुआने वाले, कह रहे हैं मधुच्युत, मकरंद चुआने वाले, मकरंद चुआने और टपकाने वाले तरव माने वृक्षों को कह रहे हैं कि पुष्प यानी पुष्पों के द्वारा, फले से फलों के द्वारा अर्घम ददतु, अर्घ को दिया जाए या अर्घ को प्रदान किया जाए या अर्घ दे। अब कह रहे हैं कि स्फुटित कमला मोद प्राया प्रावंतु वनानिलात। वनानिलात, वन अनिला, अनिला माने वायु, वन माने वन की वायु, वन की वायु प्रावंतु, प्रावंतु माने प्रवाहित हो, चलें, बहें, हवाएं बहें। और कैसी हवाएं बहें, तो कह रहे हैं कि स्फुटित कमला अमोद प्राया। स्फुटित ये ना कि कोनो झुरा कमल का बात नहीं कर रहे, ना छोटा कमल, जो स्फुटित पूर्ण रूप से जो विकसित पुष्प हो कमल का, जो खिला हुआ पुष्प हो कमल का, उस पुष्प के, कमल के पुष्प से अमोद माने सुगंध को, प्राया माने लिपटे हुए, प्रवंतु बहे, ऐसी हवा बहे कि धीरे धीरे मध्यम मध्यम गति से कमल के सुगंधों से युक्त हवाएं चले। और इतना तेज भी न चले कि झंझापात आ जाए वहां पे, और इतना धीरे भी न चले कि गर्मी से उमस जाए। मध्यम मध्यम धीरे धीरे स्वरम स्वरम हवा के बारे में करेंगे कि वन अनिला, जो वन की हवाएं हैं, जो वन की वायु है, वह कैसे चले, तो प्रावंतु मतलब चले, प्रभावित हों। और स्फुटित कमला अमोद प्राय, स्फुटित माने खिले हुए कमलों के सुगंध से युक्त होकर के वन की हवाएं चले, ऐसा कह रहे हैं वासंती जी। का है तो पुनः इयम अयम देवो राम स्वयं वनमागतम, अर्थात भगवान पुनः से फिर अपने आप इस वन में आए हुए हैं, स्वयं से अपने वन में आए हुए हैं। तो उनकी सेवा में, उनके सत्कार में बता रहे हैं कि इतने का है वृक्ष हैं, वह क्या करें, फल व फूलों से उनका अर्घ करें, स्वागत करें। और जो वन में हवाएं हैं वह कमल, खिले हुए कमलों के अमोद प्राय, अर्थात खिले हुए कमलों के सुगंध से युक्त होकर के ऐसी हवाएं चले। और फिर कह रहे हैं कोड़ंतु शकुंतया, गणंतु शकुंतय, शकुंतय मतलब छोटी छोटी चिड़िया, क्वंतु माने होता है कूज करना, गूंजन, जैसे कूज करती हैं, धीरे धीरे बोलती हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसी चिड़ियों का रहे हैं कि शकुंतय, जो छोटी चिड़ियाएं हैं, जो पंछी हैं, वह क्या करें, गणंतु कूजन करें, यानी कि बोले, पंछियां क्या करें, बोले। और कैसी पंछियां बोले, तो कह रहे हैं कि रजत्य कंठा, ई ना कि उत्कंठ वाला, ई ना कौआ ना बोले लगे वहां काव काव कौआ बोले तो उसका राग ही नहीं होगा। रजत्य कंठा, जिनका गला राग युक्त हो, जिनका गला सुनहरा हो, ऐसे लोगों को बताएं कि जो सुरीले कंठ वाले जो पंछी हैं, रजत कंठा, सुरीले कंठ वाले जो पंछी हैं, शकुंतला माने पंछी, कोड़ंतु माने कूजन करे या को क्या करे, बोले। और कैसी ध्वनि बोले, तो कह रहे हैं कि अविरम कलम, कलम अविरम, अर्थात तो मधुर और निरंतर बोलती रहे। जब तक भगवान रामचंद्र जी हैं तब तक वह कुछ ना कुछ बोलती रहे। जैसे शादी विवाह में माताएं बहनें एक गाड़ी खत्म तो दूसरी, दूसरी तो तीसरी, गीत गौनई शादी विवाह में होती है तो एक मतलब एक गीत खत्म तो दूसरी शुरू हो जाती है। तो ऐसे वह भी कहे कि यह आए हुए हैं तो वासंती इनको पहले दिखाए कि करभक का बच्चा अपने बहू के साथ है, अर्थात आपकी पतोही हुई,
फिर वहाँ पे मोर को दिखाएं कि यह मोर है, यह भी अपनी पत्नी के साथ है, आपकी पतोई हो। यहाँ पे उनके ससुर भी आए हैं, सीता माता भी आई हुई हैं, राम जी भी आए हैं, सब लोग खुशी का माहौल। यह सब समझ करके बता रहे हैं कि शकुंतला रजत कंठा शकुंतला, जिनका राग युक्त कंठ वाली पंछियों से कह रही हैं कि कलम अविरम अर्थात निरंतर मधुर ध्वनि में परंतु पूजन करते रहें, बोलते रहें, चुप नहीं होना। और बीच में कोनो आके ऐसा पंछी न बोले जैसे कौआ के तरह मुडवे खराब हो जाए, राग सब खत्म हो जाना। निरंतर राग युक्त, जिनका गला राग से युक्त, ऐसे पंछियों को कह रही हैं कि अविरम निरंतर रूप से कलम माने मधुर स्वर से, परंतु माने कुंजन करती रहे, बोलते रहे। और काहे बोलते रहे तो कह रहे हैं कि पूनम इदम अयम देवो राम स्वयं वन आगतम, अर्थात भगवान पुनः एक बार फिर से अपने आप से पंचवटी वन में आए हुए हैं। देवो महाराज भगवान राम जो है वह पंचवटी में आए हुए, अच्छा वन में आए हुए, इसीलिए तुमको यह अर्घ देना है। और यहाँ पे अच्छी वायु बहना है, ना कि ज्यादा तेज वायु नहीं बहना है, आराम से हल्के हल्के, वह भी कमल के पुष्पों से सुगंध को धारण करने वाली ऐसी वायु को कह रहे हैं कि ऐसी वायु जो विशेष वायु हो वह चले। और कह रहे हैं कि रजत कंठा जो राग युक्त जिनके कंठ हो ऐसे पंछियों को कह रहे हैं कि अविरल निरंतर वह कोड़ंतु यानी कूज करती रहे। तो आइए एक बार और इसको देख लेते हैं। तो ददतु तरव पुष्पै अर्घ्यं फलैश्च मधुच्युत, यहाँ पे मधुच्युत, मधुच्युत में देखा जाता है यहाँ पे उपपद समास है, उपपद समास है। मधुच्युत में समास की बात करें तो उपपद समास है, और मधु के साथ इसमें मधु के साथ च्युत, और उसके बाद यहाँ प्रत्यय जो लगा हुआ है किप प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा है? किप प्रत्यय लगा हुआ है, और प्रथमा बहुवचन में है मधुच्युत। तो मधुच्युत अर्थात जिनका मकरंद बरसाने वाले तरव वृक्षों में, वो बहुवचनांत है, वृक्षों में है, वृक्षों को कह रहे हैं का पुष्पे साधकतम करण से यहाँ पे तृतीय विभक्ति लगी, पुष्पे और फले से, पुष्पे च फले च, फूलों और फलों के द्वारा अर्घ्यम ददतु, लोट लकार यह भी प्रथम पुरुष में प्रथमा बहुवचन है ददतु बनता है। तो कह रहे हैं कि ददतु क्या करें? अर्घम प्रदान, अर्घ दें। कौन कर दें? तो मध बरसाने जो मधुचूद है, जो यहाँ पे मकरंद बरसाने वाले वृक्ष हैं, वह वृक्ष अपने पुष्पों और फलों से क्या करें? अर्घ दें। फिर करें अस्फुटित कमला मोद प्राय प्रावंतु वन अनिला, वन अनिला माने वन की हवा, अनिल माने हवा, वन की वायु कैसी हो? प्रवंतु माने चले, और प्रवंतु में देखें तो प्र उपसर्ग है, वा धातु है, और यह भी क्या है? लोट लका, लोट लका प्रथमा बहुवचन की क्रिया लगी है, प्रथमा बहुवचन में प्रावंतु बनता है। तो कह रहे वन अनिला, जो वन की वायु है, हवा है, वह प्रवंतु अर्थात वह चले, क्या करे? वह हवा जो है वह धीरे धीरे चले, और किससे चले? तो कह रहे स्फुटित कमला अमोद प्राय, यानी सुगंधित, यानी विशेष प्रकार की वायु को बता रहे हैं कि जो स्फुटित कमल, खिले हुए कमलों के सुगंध से युक्त विशेष वायु धीरे धीरे चलने के लिए कह रही है। और नीचे कह रहे हैं कि कलम अविरम रजत कंठा कोड़ंतु शकुंतय, रजत कंठा जिनका कंठ सुरीला हो, सुरीले कंठ वाली, शकुंतय माने पंछियों से, कह रहे हैं पंछियों से। और कैसी पंछियां हैं? तो कह रहे हैं कि रजत कंठा जिनके राग युक्त कंठ हो, ऐसे पंछियों को कलम अविरम अर्थात मधुर और निरंतर कोड़ंतु कूज करने के लिए करें। कोड़ंतु में देखा जाए तो यहाँ पे कोण धातु हो जाएगा। कौन सा धातु है? कोण धातु है, और यह भी लोट लगा प्रथमा बहुवचन में क्रिया लगी हुई है का कोड़ंतु। तो कह रहे हैं कि रजत कंठा राग से युक्त गले वाली शकुंतया पंछियों को कलम अविरम अविरलम अर्थात वह निरंतर मधुर ध्वनि को कोड़ंतु माने करती रहे, पूज करती रहे। और काहे करती रहे? तो कहेंगे पुनः इयम अयम देवो राम स्वयं वन आगतम, क्योंकि भगवान पुनः एक बार फिर से पंचवटी में अपने आप से आए हुए हैं, इसीलिए उनका स्वागत करने के लिए बोल रही हैं। और पूरे श्लोक में देखा जाए छंद, तो यहाँ पे हरड़ी छंद है। कौन सी छंद है? हरड़ी छंद है। और अलंकार की बात किया जाए तो यहाँ पे काव्यालिंक अलंकार है, उत्तरम चरतम का तृतीय अंक का श्लोक नंबर 24। और वक्ता जो है वह वासंती होती है। वक्ता कौन है? वासंती है। श्रोता कौन है? भगवान राम है। यह मंच पे मंचन करते हुए वासंती भगवान राम का स्वागत अब करवा रही है अपने लोगों के द्वारा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, हमारे साथ जुटिएगा। स्पेशल हमारे भाई बहन जो यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, नए लोग हैं या जो पुराने लोग हैं, जो वह हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।